हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2023 और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। आपसे फोन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट के क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के लिए लिब्रास के हवाले से क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक वाले पैटर्न से करूँगी मैं। फर्स्ट वीक फॉर लिब्रास दिसंबर 2023, सेकंड वीक फॉर लिब्रास फॉर दिसंबर 2023, थर्ड वीक फॉर लिब्रास दिसंबर 2023 एंड फोर्थ वीक फॉर लिब्रास दिसंबर 2023। अंडरनीथ आपके पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, so this three of pentacles is showing justice, three of pentacles. Okay, हो सकता है कि आप पास में दो लोगों में जगल कर रहे हों, अगर लेकिन अब आप पहले आप चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप बैलेंस कर पा रहे हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उस पर जिस भी पार्टनर के साथ आप वर्कआउट करना चाहते हैं या चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं अब आपके लिए, या मंथ ऑफ दिसंबर में ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। अगर आप कंफ्यूज थे दो लोगों में तो अब आप जस्टिस करें और बैलेंस कर रहे हैं दोनों लोगों में और दोनों को ही अपने साथ अंडरस्टैंडिंग्स के साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आपके साथ आपके लाइफ में दो लोग हैं, ये सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए होगा। इसके अलावा जस्ट अगर ये एक रैंडम सिचुएशन है जिसमें आपको दो सिचुएशंस को बैलेंस करना था, पास में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और कंफ्यूज थे, तो अब आप जस्टिस कर सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे और अब जो है चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगी और टीम वर्क के साथ होंगी। चाहे ये आपकी फैमिली सिचुएशन में हो, चाहे ये आपकी वर्क सिचुएशन में हो, या चाहे आपकी लव लाइफ में हो। सो फर्स्ट वीक में आपके पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप यहाँ पर कोई सिचुएशन है जिसमें आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। लाइक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका और वो पैशनेट न्यू स्टार्ट भी हो सकता है और ये किसी किस्म का न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। अगर आप वर्क के हवाले से सोच रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करने के हवाले से, कोई नया आइडिया, कोई नई क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ सकती है फर्स्ट वीक में। और इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ एक नया स्टार्ट करने के हवाले से भी सोच सकते हैं। पैशनेटली आप उस पर्सन की तरफ ड्रॉन हो सकते हैं, या फिर ये कोई नया पर्सन है जो कि आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और ये एक वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं। Okay, so let's see what is this Ace of Wands here. Please, universe, clarify this Ace of Wands. लिब्रास के लिए why this Ace of Wands is here. लिब्रास के लिए ये Ace of Wands यहाँ पर क्यों है? Please, universe, guide me. Three of Pentacle again. So yeah, this is your work situation. Like आपकी कोई वर्क में नया आइडिया आपको आ सकता है, कोई नए सिरे से आप किसी चीज़ को कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और ये एक टीम वर्क हो सकता है जिसमें आपको टीम वर्क में काम करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप लीड करें उस टीम को, या फिर इस वक्त आप इंडिविजुअली फ़ैसले नहीं ले सकते हैं किसी नए आइडिया को क्रिएट करने के लिए, या किसी अपने बिजनेस में कोई नया काम करने के लिए, या किसी वर्क प्लेस में जो भी काम आपको करना है आप उसमें अपनी तरफ से नया आइडिया नहीं ले सकते हैं। आपको लोगों की राय भी उसमें लेनी ज़रूरी होगी। और लाइक जैसे कोई काम स्टार्ट करना है तो उसमें अगर हर किसी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें है तो आप उसको स्टार्ट कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक हैप्पी से सिचुएशन बनेगी जिसमें अगर आप कोई नया क्रिएटिव आइडिया रखते हैं किसी के सामने तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा हैप्पीली, और हो सकता है कि आप लीड करें उस सिचुएशन को। यस, सो और हो सेकेंड वीक में आपके लिए कोई सेलिब्रेशन है, या अगर कोई यहाँ पर आप अपने पार्टनर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद एक नए रिलेशनशिप लाइक अगेन से पास्ट पर्सन के साथ कोई कम बैक कर रहे हैं नए पैशन के साथ,
तो डेफिनेटली ये यहाँ पे कमिटमेंट भी आ सकती है उस पर्सन की तरफ से, या आप उस पर्सन को कमिटमेंट देने के भी तैयार हो सकते हैं। फर्स्ट वीक में भी कमिटमेंट हो सकती है, और सेकेंड वीक में जैसे आपने डिसाइड किया अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट में जाने के लिए, एंड देन सेकेंड वीक में आप जो है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, कोई हो सकता है इस प्रोजेक्ट की, या अगर प्रोजेक्ट है तो उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, या फिर अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगिनिंग को सेलिब्रेट करें। सो येस, लेट्स सी कि वाई दिस एस ऑफ कप इज़ हेयर। तो आप इमोशनली भी पहले तो आप पैशनेटली उस पर्सन के साथ आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके बाद आप इमोशनली भी सेटिस्फाई हो सकते हैं उस पर्सन से। लेट्स सी वाई दिस टेन ऑफ कप इज़ हेयर फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए यहाँ पे टेन ऑफ कप क्यों है? यस, कोई पास पर्सन है जो कि आपके साथ कम बैक कर रहा है सिक्स ऑफ कप के साथ, और आप उसको सेलिब्रेट करें, या फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सिबलिंग्स के साथ कोई उसकी सेलिब्रेट करें, कोई सिचुएशन सिबलिंग्स के साथ, या बच्चों की कोई सेरेमनी है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। देयर इज एनी सेलिब्रिटी, या बच्चों की कोई सेलिब्रेशन है, अगर आपके बच्चे हैं या आपके इर्द गिर्द कोई बच्चे हैं तो उनकी कोई सेलिब्रेशन हो सकती है सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में आप हो सकता है ट्रैवल करें, लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस, या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने अगर कोई नया पर्सन, नई शुरुआत हुई आपकी अपने पार्टनर के साथ, कमिटमेंट हुई है आपकी और आपने उसको सेलिब्रेट किया, लिटरली आपकी मैरिज हुई है और अब आप हनीमून पे जा रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू। और ये एक ट्रिप हो सकता है फैमिली के साथ, और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अब आपकी लाइफ स्मूथ चलना शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ें स्मूथ चल रही हैं आपकी लाइफ में, और किसी हर्डल के बग़ैर, किसी कॉन्फ्लिक्ट के बग़ैर आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में चल सकते हैं। वाई दिस यस चैरियट, डेफिनेटली ये ट्रैवल है, आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने लाइक जहाँ आपका नेटिव प्लेस था, हो सकता है आप अपने नेटिव लोकल जहाँ रहते थे आप वहाँ से दूर हैं, तो आप वहाँ ट्रैवल करके आ रहे हैं। यस, यहाँ पे ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है थर्ड वीक के अंदर आपकी, दिसंबर के, और डेफिनेटली और सक्सेसफुली आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है। आप सारे डिफरेंसेस को जो है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंसेस भी थे तो उनको आप क्लियर कर रहे हैं, और उनको आप हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो डिफरेंसेस आपके लिए। सो ये सिचुएशन आपकी बन सकती है थर्ड वीक में। और फोर्थ वीक में यस, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में सिचुएशंस को हैंडल करें, या आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है लाइक आप रश करें चीज़ों में, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और या अगर किसी से बात करनी है तो कम्युनिकेशन भी आप उसके लिए भी रश करें कम्युनिकेट करने के लिए। और मुझे लगता है कि आपकी जस्ट कम्युनिकेशन जो है वो एक हार्ट टू हार्ट नहीं है, मतलब एक उसमें रिफ़्रेशमेंट है, एंथुजियाज्म है, और यस हैप्पी है सब कुछ। सो लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स हियर। आपको या तो किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी एंड ऑफ द मंथ में, लास्ट वीक में किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई मनी मैटर्स हैं जिनकी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, या कोई न्यू जॉब ऑफ़र है उसकी क्लैरिफिकेशन, या उसके हवाले से इंटरव्यू कॉल आ सकती है आपको, या ये एक नया स्टार्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं एक नए प्रैक्टिकल
स्टेबल स्टार्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। लाइक यस, जैसे मैंने कहा कि एक आपका नया स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो इस नए स्टार्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं इन लास्ट वीक में। लास्ट वीक में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं। और या अगर ये ऑफ़र आपको उस पर्सन से मिल रही है, पास पर्सन से मिल रही है, तो आप उसकी कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन करने के लिए हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग समथिंग न्यू विद दिस पर्सन। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पर दिस कुड बी द वन। ये आपके लिए कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपके लिए वो हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, और यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू हैव सीक। सो जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वही आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, और यही वो पर्सन है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ सकते हैं। हो सकता है इसकी ही आपको क्लैरिफिकेशन मिल सकती है इन द एंड ऑफ द मंथ में। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई डिफरेंसेस भी हैं तो आप उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो या फिर आप दोनों में कोई ओपिनियन डिफरेंस है और आप इसको लीड टू द मैरिज। यस, इट्स द सिचुएशन लीड टू द मैरिज। लाइक ये मैरिज कमिटमेंट के हवाले से भी हो सकता है। सो लेट्स सी के मोनोलॉजी टेक्स्ट आपके लिए क्या एडवाइजेज हैं। लाइक आप लोग कमिटमेंट के हवाले से सोच रहे हैं या फिर आपको मिल रही कमिटमेंट आपके डिज़ायर पर्सन से, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। सो बट आपको ये कंफर्म है कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपको अपनी लाइफ गुजारनी है, या लिटरली आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने पीपल से, लोगों से मिलने के लिए। लिटरली किसी की शादी अटेंड करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं इस टाइम पर, मंथ ऑफ दिसंबर में। तो उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा, थोड़ा सा नहीं, कंट्रोल में। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आपके जो भी हैं, चाहे आपके लव पार्टनर हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सिबलिंग्स या फैमिली के लोग हैं, सब आपके लिए सेफ़ है, सब सेफ़ है अगर आप स्टार्ट करते हैं कुछ नया। और अगर आप ट्रैवल करके भी जा रहे हैं अपने सिबलिंग्स वगैरह से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, सो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू. So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.